हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आए हैं वो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ऐसा होता है कभी कभी ना हमारे पास में लिक्विड डिटर्जेंट नहीं होता है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग जब फुल्ली ऑटोमेटिक का इस्तेमाल करते हैं तो लिक्विड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके पास में नहीं है तो चलिए आज बनाते हैं लिक्विड डिटर्जेंट जो आपके मशीन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और कपड़े आपके काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नॉर्मल सर्फ ले लिया है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे वॉशिंग में। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ और चीज़ें जिससे कि कपड़े के जो स्टेन होते हैं वो भी साफ़ होगा, जो मशीन में वाइट जमा हो जाता है वो जमा नहीं होगा। अब हम लेंगे यहाँ पर नमक, जो नॉर्मल नमक हम लोग खाने में यूज करते हैं उसी को लेना है। यहाँ 1 टेबलस्पून हमने नमक ले लिया है। अब लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है स्टार्च जमा होता है, जो वाइट जमा होता है पाउडर जैसा, वो जमा नहीं होने देता है, बल्कि जो भी गंदगी होती है मशीन में उसको भी साफ़ करता है, साफ़ करके निकाल देता है। अब इसको अच्छी तरीके से देखिए आपको मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद में हम इसमें कुछ और काम करेंगे जिससे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको एक किसी डिटर्जेंट के डिब्बे में भर के रख सकते हैं, नहीं तो इस तरीके की एक बॉटल ले लीजिए और इस बॉटल में आपको जितना यूज करना है एक दिन के लिए उतना इसमें भर लीजिए। यहाँ पर देखिए पूरा पाउडर आपको कभी भी भरना नहीं है, क्योंकि अगर आप भर करके इसको रख देंगे तो फिर ये उतना असरदार नहीं रहेगा। अब लेना है आपको हल्का सा गुनगुना पानी। यहाँ पर बिल्कुल ठंडा पानी आपको नहीं लेना है और उसके बाद में अब इसको अच्छी तरीके से शेक करना है। लीजिए आपका लिक्विड डिटर्जेंट रेडी हो गया है। अब इसमें जो दाने दाने होते हैं वही जा कर के सफ़ेद पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो मशीन की तली में जमा होते हैं, जिससे हमारी मशीन भी ख़राब हो जाती है और कपड़ों पे वाइट लग जाता है। तो इस तरीके से अब आप इसको बना लीजिए और उसके बाद में मशीन में इसका इस्तेमाल करिए। ये परमानेंटली सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर कभी इमरजेंसी में आपके लिक्विड डिटर्जेंट ख़त्म हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से झाग देगा, कपड़े भी बहुत अच्छा साफ़ करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के जो हमारे पास में ईयरबड होते हैं जो हम सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़े दिन इस्तेमाल करने के बाद में इसका आप कैप देखेंगे टूट जाता है तो ये खुला रखा रहता है। अब इस तरीके के ज्वेलरी जो पर्स होते हैं ये अक्सर हमारे घर में रखे होते हैं, तो आप इनको उठाइए और इस ज्वेलरी पर्स में रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेफ भी रहेगा और आपको उठाने में इजी होगा। इसको आप कहीं भी डबल साइडेड टेप के साथ में चिपका सकते हैं किसी वाल पर या जहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसे ही रखना है तो कहीं भी ड्रेसिंग टेबल वगैरह पे रख दीजिए और जब ज़रूरत होगी तो आप आसानी से इसको निकाल भी पाएंगे। धूल मिट्टी भी नहीं जमा होगी और देखिए देखने में पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या रखा हुआ है। तो इस तरीके से ज्वेलरी पर्स का आप एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम सभी के जो अलमीरा होता है ना, उसमें हम लोगों का जो डोर वाला एरिया होता है ये हमेशा क्लीन रहता है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसका हम इस्तेमाल कर सकें, तो ये हमारे लिए बेकार ही रहता है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो आज मैं जो एडजस्टिंग हुक होता है ना, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं हैंग करने वाली हूँ। तो इस तरीके से आपको लगा देना है। देखिए अब आपको करना है, यहाँ पर लेना है मोटी वाली जो रबर बैंड होती है उसको और इस तरीके से इसको फिट कर देना है। देखिए अभी हमारा एक बहुत अच्छा सा हैंगर बन करके रेडी हो गया है। ये आपके डोर को बंद करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा और हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी बेल्ट अक्सर होती है ना, जो हमारे हस्बैंड लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनकी इधर उधर ही पड़ी होती है, तो आप यहाँ पर तमाम सारे बेल्ट को हैंग कर सकते हैं, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा, ख़राब होने का भी डर नहीं रहेगा। अक्सर हम लोग बेल्ट को लपेट कर रख देते हैं तो वो मुड़ जाती है और ख़राब हो जाती है, खासकर बरसात में फंगस भी लग जाता है। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जब भी हम लोग प्याज कट करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आप जल्दी में कहीं जाने वाले हैं, प्याज कट कर लिया है, तो आपके हाथों में बहुत देर तक उसकी बैड स्मेल जो होती है प्याज की वो बनी रहती है, जाती नहीं। अगर किसी के सामने आपने हाथ को कर दिया तो उसकी बैड स्मेल उसको भी फील होती है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि तुरंत का तुरंत जैसे आपने प्याज कट किया वैसे कि वैसे तुरंत आपका बैड स्मेल रिमूव हो जाए। तो आपको यहाँ पर लेना है वाइट वाला कोलगेट। देखिए 5 रुपये का मिलता है
और ये आपका कम से कम 2 से 3 महीने चलता है। तो आप इसे बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना सा आपको हाथों में लेना है और इस तरीके से रब कर देना है। रब करने के बाद में आप नॉर्मल पानी से इसको धुल दीजिए। आप देखेंगे सारी बैड स्मेल, चाहे वो लहसुन की हो, चाहे प्याज की हो या किसी और चीज़ की हो, किसी भी तरीके की कोई बैड स्मेल होगी वो तुरंत रिमूव हो जाएगी। अगर नेल्स आपके पीले पड़ गए हैं हल्दी मसाले लग करके तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सुई में धागा डालना हम सभी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब हमारी आईसाइट वीक होती है तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है किसी बच्चे का कि कोई धागा डाल दे। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे हैं तो एक छोटी सी टिप है जिससे आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी और आप नॉर्मली जैसे धागा डालते हैं, कोई टूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप धागा आसानी से डाल पाएंगे। करना क्या है, आपको लेना है नेल पेंट यहाँ पर, और नेल पेंट को हल्का सा आपको लगा देना है इस तरीके से धागे पर। अब इसको रब कर दीजिए, बस ऐसे कर दीजिए, आपका काम हो गया। अब इतनी आसानी से आप धागा डाल पाएंगे, आंखें बंद करके भी आप डालने चलेंगे ना तो धागा बहुत ही आसानी से देखिए पड़ जाएगा। है ना कमाल का आइडिया। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आपको पसंद भी ज़रूर आएगा। तो हम इस तरीके से छोटे छोटे काम करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के जो ब्रश होते हैं अक्सर हम लोग अपने वॉशरूम को क्लीन करते हैं या कहीं भी कोई गंदगी होती है तो उसको साफ़ करते हैं, कपड़े साफ़ करते हैं, तो इसको साफ़ करते करते ना ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, इसके ब्रिसल्स जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पानी गर्म करना है, खूब खौलता हुआ पानी लेना है और इस तरीके से ब्रश को उल्टा रख देना है। अब आपको इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप जैसे इसको रखेंगे ना वैसे आप देखेंगे इसके ब्रसल्स अपने आप बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, एकदम ये नए की तरह हो जाएगा। तो चलिए अब आपको इसको हम निकाल कर दिखा देते हैं। देख सकते हैं सारे ब्रसल्स एकदम से सीधे हो गए हैं, एकदम सही हो गए हैं और ये जैसे पहले नए में सॉफ्ट थे ना वैसे सॉफ्ट भी हो गए हैं। बस आप हल्के से हाथ को इस तरीके से फेर दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका एक कितना पुराना ब्रश है, बिल्कुल नए की तरह वर्क करेगा। और फिर से आप आसानी से कपड़े को वॉश कर सकते हैं या कहीं भी कुछ भी साफ़ करना हो तो साफ़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अक्सर क्या होता है ना, हम लोग जितनी बार डोर खोलते हैं उतनी बार मक्खी और मच्छर हमारे घर के अंदर एंटर करते हैं। ये बरसात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं तो बहुत परेशान थी क्योंकि जैसे डोर खुलता था वैसे मक्खियाँ और मच्छर अंदर आ जाते थे। तो मैंने एक छोटी सी टिप अपनाई जिससे कि इस प्रॉब्लम से मैं निजात पा गई। चलिए बताते हैं क्या करना है। आपको लेना है कोई भी परफ्यूम, यहाँ पर डीओ का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर आपको परफ्यूम का इस्तेमाल करना है। आप बस कॉटन पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए और हमारा इतने में काम हो जाएगा। अब चलिए इसको ले करके चलते हैं डोर के पास में और डोर के कॉर्नर पर यहाँ पर इस तरीके से रब कर देते हैं दोनों साइड में, इधर भी दरवाजे के और उधर भी दरवाजे के, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे में आप इसको कर दीजिए। अब आप डोर खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ना मक्खी आपके घर के अंदर आएंगी ना मच्छर आएंगी। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसको आप भी ट्राई करके देखिए। कमाल की टिप है, बहुत अच्छी है। आप मक्खी और मच्छर से फुर्सत पा जाएंगे, आपके घर में ये बिल्कुल एंटर नहीं करेंगे। एक छोटी सी टिप है लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं टिप भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी और आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम कोई चीज़ फिल करते हैं, जैसे नमक है, तेल मतलब नमक है, चावल है, दाल है, कुछ भी फिल करते हैं तो क्या होता है इसमें इसका स्पून जो होता है इसके अंदर ही रह जाता है। अब आप इस तरीके से इसको कितना ढूंढेंगे ये दिखाई नहीं पड़ेगा। आप हाथ डाल करके ढूंढे या कैसे भी ढूंढे, इस तरीके से करेंगे तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा बल्कि फैलेगा सामान। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पलटना पड़ता है और फिर स्पून को निकालना पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं एक छोटी सी टिप जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है सेकेंडों में हल हो जाएगा। स्पून लेना है और स्पून को कुछ इस तरीके से एक बार घुमाना है। देखिए ये देखिए आपका स्पून जो था वो बाहर आ गया है। तो देखिए हम छोटी छोटी सी टिप अपनाते हैं और उससे हमारा काम जो है आसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये टिप भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं
मतलब किस गांव, शहर या देश से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम आपको थैंक्स बोल पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है काफ़ी यूजफुल। तो अक्सर हम लोग अपने वाल को क्लीन करते हैं क्योंकि वाल पर भी धूल मिट्टी जाले वगैरह लग जाते हैं, तो हमें इनको साफ़ करना पड़ता है। कुछ इस तरीके से ब्रश की हेल्प से साफ़ करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये साफ़ नहीं होता है। हमें तो लगता है साफ़ हो गया है, लेकिन फिर भी जो धूल मिट्टी होती है वो चिपकी रहती है। तो आपको यहाँ पर लेना है एक सैनिटरी नैपकिन। सभी के घर में आसानी से मिल जाती है क्योंकि हम सभी महिलाओं को इसको यूज करना होता है हर मंथ। अब आपको यहाँ पर लेना है इस तरीके से, जैसे हम इसको यूज करते हैं बिल्कुल वैसे इसका इस्तेमाल करना है, निकाल देना है और अब हमें ब्रश की यहाँ पर चिपका देना है इसको। अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से चिपकाने के बाद में इस पर डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं स्प्रे बॉटल, स्प्रे कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास में स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा ग्लास में लेकर के हाथ से ही, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भिगोना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का ही पानी डालना है। अब ये पानी लग गया है, चलिए आपको हम क्लीन करके भी दिखा देते हैं अच्छी तरीके से। देखिए किस तरीके से क्लीन होती है आपकी वाल। हमें जो लगता है कि हमारी वाल गंदी नहीं है, वो वाल हमारी कितनी ज़्यादा गंदी होती है। और यहाँ पर वाल ही नहीं, आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिर्फ एक बार हाथ फिराया है और कितनी गंदगी इसमें लग गई है। अब जैसे कि हमारा ये देखिए ट्यूबलाइट है, इसको अगर आपको क्लीन करना है तो अगर आप ब्रश से साफ़ करेंगे कभी नहीं साफ़ होगा, लेकिन अगर हम इस तरीके से इस पर लगा करके साफ़ करेंगे तो सारी गंदगी देखिए निकल आएगी। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी थी, सारी साफ़ हो गई है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से किसी चीज़ को क्लीन कर सकते हैं बिना मेहनत के, बिना किसी टूल के। तो कैसी लगी, आप इसको उठाइए और फेंक दीजिए डस्टबिन में। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आई हो तो आप भी इसको ट्राई करिएगा और उसके बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।